हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट यूट्यूब व्लॉग। आज की व्लॉग में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हार्ट में एक्चुअली सर्कुलेशन होता क्या है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो पढ़ सब कुछ लेते हैं, बट एक्चुअली उनको लास्ट तक ये पता नहीं होता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, हमारे हार्ट के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं। तो यही मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो आप ध्यान से। सबसे पहले जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, वो हमारे बॉडी पार्ट से, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, ऊपर भी बॉडी पार्ट्स जो होंगे, अपर बॉडी पार्ट्स, और नीचे जो बॉडी होगी, वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, नीचे वाला कहाँ से जाता है, इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में पहुँचता है। ये होता है हमारा राइट एट्रियम, ठीक है। और ऊपर वाला मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन ऊपर वाली होती है सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा के थ्रू पहुँचता है ऊपर वाले बॉडी पार्ट्स का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो पहुँचता है राइट एट्रियम में। नीचे वाले का इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू पहुँचता है राइट एट्रियम में। अब जब राइट एट्रियम में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच जाता है, तो यहाँ पे एक वॉल्व होती है जिसे कहते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। जो वॉल्व्स और जो डक्ट्स है ना, इनके बारे में आपको दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। इस वीडियो में कंजस्टेड हो जाता है, दैट्स वाई मैंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। बस आप बात इतना समझिए कि यहाँ पे होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और उस वॉल्व के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपका पहुँचता है राइट वेंट्रिकल में। ये होती है राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल में क्या होती है, एक आर्टरी होती है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, हमने सुना है जो आर्टरीज होती हैं वो कैसा ब्लड ले जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं। लेकिन ये एक सिंगल आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या होता है, ये छोटी छोटी आगे जाके छोटी आर्टरीज में डिवाइड होती हैं, जो लंग से जाके अटैच्ड होती हैं। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस आर्टरी के थ्रू लंग्स में एंटर कर गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, जैसे कि आपको पता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या होता है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें प्रोवाइड करता है। जो लंग्स, वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में गैसियस एक्सचेंज के थ्रू, और हमें कैसा ब्लड प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेके आती है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन। अब हमें पता है जो पल्मोनरी वेन्स जो होती है, जो वेन्स होती है, नॉर्मली समझो जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। अपने अपने हैंड में देखी होंगी ना वेन्स, ब्लू कलर की वेन्स, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होती है। तो पल्मोनरी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, लेकिन सिंगली ऐसी वेन है, ठीक है, जो कौन सा ब्लड लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लंग से। तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई, और ये कहाँ लेके आई उसे, लेफ्ट एट्रियम में लेके आई। लेफ्ट एट्रियम में जब इस ब्लड को लेके आई, तो यहाँ पे भी एक वॉल्व होती है जिसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे ट्राइकस्पिड थी, यहाँ पे बाइकस्पिड है। तो यहाँ पे क्या होता है, बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच जाता है हमारा, कहाँ पहुँच जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में होती है हमारी लॉन्गेस्ट आर्टरी, ठीक है, जिसे हम आवर्टा कहते हैं। तो वो लॉन्गेस्ट आर्टरी जो होती है, लॉन्गेस्ट आर्टरी के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अब वो किसको मिल जाता है, जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस थी ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, कि एक्चुअली ब्लड सर्कुलेशन होता कैसे है। अगली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी सेपरेटली डक्ट्स के बारे में, सेपरेटली जो स्ट्रक्चर होगा हार्ट का उसके बारे में, और सेपरेट वीडियो होगी हमारी वॉल्व्स के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग।